विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस तरह से जो है सभी रंग बिरंगे और आपकी इनोवेटिव्स का प्रदर्शन आपके समक्ष कर रहे हैं। ऐसे अवसर पर इस ब्लॉक के पाठक आदरणीय उपस्थित हैं। आप सभी ने जिस तरह से गोरखपुर का मान बढ़ाया है पिछले कुछ वर्षों में, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आप सभी को, इन बच्चों को और इन बच्चों के अभिभावकों को और इस विद्यालय के प्रबंधन तंत्र को मैं बहुत ढेर सारी बधाई दूंगा। गोरखपुर का नाम जिस तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, वो दिन दूर नहीं कि जब हम अपने गोरखपुर को देश का नंबर 1 शहर बना पाएंगे। इन बच्चों के अंदर मेरा मानना है कि इन बच्चों के अंदर एक असीम प्रतिभा है। जिस स्तर पर वो सोचते हैं, जिस अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए, चाहे वो विज्ञान के मॉडल्स मुझे दिख रहे हैं, मेरा बड़ा प्यारा सब्जेक्ट है, लेकिन व्यस्तता के कारण मैं बच्चों से, और देश की बागडोर आने वाले समय में इन्हीं के हाथ में होने वाली है। और अपने शहर को, अपने स्कूल के साथ साथ अपने शहर को, अपने प्रदेश को और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए इन्हीं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना पड़ेगा और अपनी एनर्जी को जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक सकारात्मक दिशा में ले जाना पड़ेगा। तब जाके जो है हमारे सेंट एंथनी कॉन्वेंट स्कूल में विज्ञान एवं क्राफ्ट टैलेंटो प्रदर्शनी का भव्य शैक्षणिक एवं प्रेरणादायक आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, रचनात्मकता तथा व्यवहारिक ज्ञान को विकसित करना था। विद्यालय परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण अत्यंत उत्साहपूर्ण बन गया। कार्यक्रम के आरंभ में मुख्य अतिथियों के सम्मान में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा स्वागत नृत्य प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात एक संक्षिप्त स्वागत भाषण के माध्यम से अतिथियों का अभिनंदन किया गया, जिसने पूरे वातावरण को उल्लास और गरिमा से भर दिया। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव द्वारा रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य सिस्टर एलिजाबेथ की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में स्थानीय पार्षद श्री चंद्रशेखर सिंह, गोरखपुर के पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांड्य, विद्युत विभाग शाहपुर गोरखपुर के उपमंडलीय अधिकारी श्री विजय कुमार जायसवाल, राष्ट्रीय शैक्षिकी समिति गोरखपुर के जिला अध्यक्ष श्री भारतेदु यादव, विद्यालय की पूर्व छात्रा श्रीमती निहारिका शर्मा अलमनाई तथा वरिष्ठ पत्रकार श्री कुंदन उपाध्याय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया। विज्ञान अनुभाग में पावर ट्रांसमिशन मॉडल द्वारा ऊर्जा के संचरण को सरल ढंग से समझाया गया। प्लाज्मा गन मॉडल ने आधुनिक विज्ञान की जटिल अवधारणाओं को रोचक रूप में प्रस्तुत किया। एआई रोबोट ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य की तकनीक की झलक दिखाई। पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एयर प्यूरिफायर मॉडल ने स्वच्छ वायु के महत्व को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया। क्राफ्ट अनुभाग में विद्यार्थियों की रचनात्मकता देखते ही बनती थी। प्राचीन पिरामिड के मॉडल ने ऐतिहासिक और स्थापत्य ज्ञान को उजागर किया। ग्लास आर्ट तथा अन्य हस्तनिर्मित कलाकृतियों ने छात्रों की कल्पना शक्ति, कलात्मक कौशल और सूक्ष्म अभिरुचि को प्रदर्शित किया। अनेक अन्य आकर्षक मॉडलों और कलाकृतियों ने दर्शकों को विशेष रूप से प्रभावित किया। सभी अतिथियों ने विद्यार्थियों के प्रयासों की मुक्त कंठ से सराहना की और कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों में आत्मविश्वास, तार्किक क्षमता और रचनात्मक सोच को विकसित करती हैं। अभिभावकों और शिक्षकों की उपस्थिति ने कार्यक्रम की सफलता को और बढ़ाया। कार्यक्रम के अंत में प्रधानाचार्य सिस्टर एलिजाबेथ ने सभी अतिथियों, शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का हार्दिक आभार व्यक्त किया।
ये प्रदर्शनी न केवल ज्ञानवर्धक रही, बल्कि विद्यार्थियों की छिपी प्रतिभाओं को सामने लाने का एक सशक्त मंच भी सिद्ध हुई। क्या कहना चाहेंगे बच्चों के प्रोत्साहन के लिए? देखिए, संत एंथनी विद्यालय के प्रांगण में आज यहाँ पर बच्चों ने साइंस और आर्ट का एक एग्जीबिशन लगाया है। और मेरा मानना ये है कि आज के बच्चों के अंदर एक असीम प्रतिभा है। उनके अंदर एक क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। हमें आवश्यकता है उनको उस दिशा में प्रोत्साहन देना, और यदि हम उनको सही रास्ते पर लाए, सही तरीके से उनको गाइड किया, सही तरीके से प्रोत्साहित किया, तो निश्चित तौर से जिस तरह की प्रतिभाएं दिख रही हैं, जिस तरह से उन्होंने साइंस का और आर्ट्स का जो है प्रदर्शन किया है, मैं समझता हूँ कि इसके लिए जितनी बधाई दी जाए उतनी कम है। और आने वाले समय में ये सब हमारे भारत के भविष्य हैं और बहुत अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद। तो सर, क्या कार्यक्रम है जो आज आपके स्कूल द्वारा कराया गया है? किस तरह का कार्यक्रम में क्या क्या है और इस एग्जीबिशन में क्या क्या लगाया गया है बच्चों में? सर, आज का जो कार्यक्रम है हमारी, इसको हम टैलेंट एग्जीबिशन कहते हैं। मतलब बच्चे में जो भी हुनर है, जो भी टैलेंट है, हम उसको बाहर आना चाहते थे। तो इसलिए उसमें साइंस का प्रोजेक्ट है, आर्ट का प्रोजेक्ट है, मैथमेटिक्स का है, और जियोग्राफी, हिस्ट्री, जितने भी सब्जेक्ट होती है, पूरे सब्जेक्ट की विषय को लेकर के बच्चों ने एक बनाया हुआ है। उसमें हर प्रकार की वर्किंग मॉडल्स हैं, और स्टैंड स्टिल प्रोग्राम है, और क्राफ्ट आइटम्स है। इस प्रकार की बहुत ही चीजें उसमें शामिल है। और इस क्लास कक्षा 1 से लेकर के 12 तक बच्चों ने कड़ी मेहनत से लगभग 1 महीने तक प्रयास करके इसको बनाया हुआ है। आपने निरीक्षण किया होगा, देखा होगा कि कौन सा बच्चों द्वारा लगाया गया साइकिल क्या सबसे ज्यादा खूबसूरत लगा, क्या अच्छा लगा? सर, इसमें मैं ऐसा तो बता नहीं सकती कौन सा फर्स्ट है कौन सा बाद में, क्योंकि हर बच्चों के हुनर के आधार पर उन्होंने बनाए हैं, क्योंकि बच्चे छोटे बड़े होते हैं। लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट में 2-3 बहुत अच्छे प्रोजेक्ट है। जो है रोबोट बनाया गया है, फिर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी का जो मॉडल बनाया है, जिसमें जब पावर कट होते तो सप्लाई कैसे हम नॉर्मल करा सकते हैं, तुरंत करा सकते हैं, उसके आधार पर भी एक मॉडल बनाया है। बहुत ही काफी सराहनीय है। और काफी और भी बच्चे हैं, जैसे हार्ट बनाया गया है, और पावर प्रोजेक्ट बनाया गया है, और भी काफी चीजें हैं जो बच्चों ने बनाया है। सब सराहनीय। मैम, सारे बच्चों के पास एक एक कंप्लीट कॉपी रखा गया है। जी जी। इससे बच्चे एक्सीलेंट, गुड, वेरी गुड, ये उनके किस पे डिपेंड करता है? सर, वो बच्चे अपने के नजरिए का देख कर मेरी प्रोजेक्ट बेस्ट है। ये एक प्रकार के कंपटीशन हुआ बच्चों में ना, पॉजिटिव कंपटीशन क्रिएट किया गया है, ताकि बच्चे पॉजिटिव तरह के कॉम्पिटिट करके एक से बढ़कर एक बनाए, ना बेहतरीन बनाए। तो उन्होंने अपना नाम, प्रोजेक्ट का नाम, और हमने किस प्रकार उसको प्रस्तुत किया, एक्सेलेंट वे प्रस्तुत किया है, गुड वे प्रस्तुत किया है, नॉर्मल वे प्रस्तुत किया है। सर, मैं पीछे ले